Hey everyone, welcome back to this channel with debates, and today in this video we are going to talk about prepositions. In the previous videos also we have discussed prepositions, but basically this one I am recording for those people who are preparing for first grade examinations and second grade English lecture examinations. So यदि हम बात करें प्रिपोजिशंस की, प्रिपोजिशंस के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से प्रिपोजिशंस हैं और उसको एग्जाम में कैसे डील करना है, वो सब आप आज हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी पर्टिकुलर बुक्स के बारे में ज्यादा सोचने की या फिर क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आपको इन डिटेल पढ़े, इस वीडियो को आप देख के अपना काम कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रिपोजिशंस होता क्या है। प्रिपोजिशंस वो होते हैं दैट विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि प्रिपोजिशंस हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन जैसी कोई चीज से पहले हम रखते हैं। और ये क्या काम आता है? ये ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है दो नाउन, प्रोनाउन या कुछ भी ऐसी चीज को। किसको करता है वो देखिए, एक नाउन को दूसरे नाउन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ काउ इन द फील्ड। यहाँ पर काउ एक नाउन है और फील्ड एक नाउन है। इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है इन। इन एक प्रिपोजिशन है। ओके, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इस सेंटेंस के अंदर प्रिपोजिशन को अंडरलाइन करो, या फिर ये अंडरलाइन वर्ड क्या है। नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पूछा जाएगा प्रिपोजिशन, कुछ भी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। नाउन टू एन एडजेक्टिव को भी ज्वाइन करता है, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ टी। अब एडजेक्टिव, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एडजेक्टिव बताता है नाउन को, ओके, या सब्जेक्ट को। नाउन और प्रोनाउन की कोई भी स्पेशलिटी बताएगा एडजेक्टिव। तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी आंसर। क्वेश्चन पूछा जाए हु इज फॉन्ड ऑफ टी, तो हु का आंसर आपका सब्जेक्ट दे रहा है यहाँ पे, और फॉन्ड इज एन एडजेक्टिव। इस फॉन्ड एडजेक्टिव को कनेक्ट कर रहा है ये टी, ये ऑफ कनेक्ट कर रहा है टी के साथ। टी इज अ नाउन, तो ही इज फॉन्ड ऑफ टी। ओके, ऑफ इज अ प्रपोजिशन हियर। देन नाउन टू अ वर्ब, जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द चेयर। अपॉन द चेयर, यहाँ पर जम्प एक वर्ब है और द चेयर इज अ नाउन। नाउन को वर्ब से कनेक्ट कर रहा है अपॉन, तो अपॉन एक प्रिपोजिशन है। ओके, तो ये स्लाइड थी आपको ये समझाने के लिए कि एक्चुअली प्रिपोजिशन कहाँ यूज होता है और किसको ज्वाइन करता है। इसके बाद जब हम प्रिपोजिशन की स्टडी करते हैं तो हमें मेनली ध्यान में रखना होता है कि वहां पे एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली नाउन और प्रोनाउन ही होता है, जो कि कहाँ पर है, इन एन ऑब्जेक्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो नाउन और प्रोनाउन है जिसके से कनेक्ट होके प्रिपोजिशन रखा हुआ है, उसको आपको देखना होगा। नाउन और प्रोनाउन विच इज यूज्ड विद द प्रिपोजिशन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर इज अ काउ इन द फील्ड, हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर इन द फील्ड, जैसा कि हमने देखा कि एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट भी है। ओके, अक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अक्यूजेटिव एंड नॉमिनेटिव केसेस ऑफ नाउन। जो सब्जेक्ट के रूप में यदि यहाँ पर आपको नाउन दिखे तो वो नॉमिनेटिव केस होगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो फिर वो अक्यूजेटिव केस होगा। तो देयर इज अ काउ इन द फील्ड, दिस इज ऑब्जेक्ट इन द फील्ड, जिससे कि यहाँ पर काउ कनेक्टेड है किससे? प्रिपोजिशन इन से। अब एक सेंटेंस में एक प्रिपोजिशन में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है ये वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला नहीं है, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जिससे कि वो कनेक्ट हो रहा है। इट में हैव टू और मोर ऑब्जेक्ट, जैसे द रोड रन्स ओवर हिल एंड प्लेन। तो यहाँ पर ओवर इज अ प्रपोजिशन और इसके लिए इसके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक है हिल और दूसरा है प्लेन, और आप देख सकते हो दोनों ही नाउन है। फिर हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट बेसिकली यदि दैट हो, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट दैट हो तब कैसी प्रिपोजिशन होगी और प्रिपोजिशन की प्लेस कहाँ पे होगी। जैसे एग्जाम्पल, हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। ये वो वॉच है दैट जिसके लिए तुमने पूछा, यू आस्क्ड फॉर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो प्रिपोजिशन है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है, यानी आपको क्या ध्यान में रखना है कि दैट, दिस, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। और यदि किसी सेंटेंस के अंदर यदि रिलेटिव प्रोनाउन आपको दिखता है, जैसे कि दैट, दिस एंड ऑल, तो प्रिपोजिशन हमेशा आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस रखना है। जैसे और एग्जांपल है हमारे पास, दैट इज द बॉय आई वाज स्पीकिंग ऑफ।
ओके, ऑफ इज द प्रीपोजिशन। दिस इज द वे आई वॉज लुकिंग फॉर। तो इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ है। अब आप यदि बीच में ढूंढने लगोगे तो मे भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन यदि सेंटेंस के अंदर है, ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, तो वो प्रीपोजिशन आपको एट द एंड ऑफ द सेंटेंस मिलेगी। क्लियर? देन यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ओके, आपको वहां पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मिलेंगे, जैसे व्हाट, which, who, whom, whose। what, which, who, whom, whose ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है जो कि आपने प्रोनाउन की क्लासेस में देखा होगा। what are you looking at? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर भी आपको क्या करना है कि जो आपका ये प्रपोजिशन है ये एट द एंड आएगा, जैसे what are you looking at, what are you thinking of, which of these chairs did you sit on। this, on, at, of ये सब प्रपोजिशंस हैं जो कि सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? नेक्स्ट, कभी कभी यदि सेंटेंस में हमें एम्फेसिस देना हो, किसी चीज पर दबाव देना हो, तब हम क्या करते हैं, इस प्रपोजिशन को लास्ट में रखते हैं और ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं। जैसे दिस आई इंसिस्ट ऑन, ये वो है जिस पर मैं दबाव देती हूँ, ऑन। दिस आई इंसिस्ट ऑन, दिस ऑन इज अ प्रपोजिशन कमिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, और दिस क्या है यहाँ पे, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जिसे हमने पहले ले लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर। यदि मैं इस सेंटेंस को सिंपली बोलूं, ही इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब क्या होगा, ओवर पहले आएगा, द वर्ल्ड बाद में आएगा, इन अ सिंपल सेंटेंस। इसी सेंटेंस को मुझे थोड़ा एम्फेसिस देके बोलना है या मुझे उस बात पर दबाव देना है, तो मैं बोलूंगी ही इज नोन ऑल द वर्ल्ड ओवर। ओके, ऑल द वर्ल्ड ओवर के केस में आपका ओवर जो है एज अ प्रपोजिशन ये सबसे लास्ट में चला गया है एंड इट्स अ करेक्ट सेंटेंस। सेंस बदल जाता है, और सेंस क्या बदलता है कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर एम्फेसिस दिया गया। क्लियर? देन कभी कभी हम ओमिशन भी कर देते हैं, यानी कि प्रपोजिशन को यूज नहीं करते हैं प्लेस और टाइम के सेंस में, है ना। कौन कौन से प्रपोजिशंस? फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, इनको हम कभी कभी हटा देते हैं। जैसे वी डिड इट लास्ट वीक। ओके, तो वी डिड इट लास्ट वीक के बीच में कोई प्रपोजिशन नहीं है, हमने प्रपोजिशन ओमिट कर दी है। आई कैन नॉट वॉक अ यार्ड, वेट अ मिनट। तो यहाँ पर हमने कहीं भी कोई प्रपोजिशन यूज नहीं करी है, ना फॉर, फ्रॉम, इन और ऑन। दैट मीन्स वी हैव ओमिटेड, ओके, बिफोर नाउन्स ऑफ प्लेस एंड टाइम। ठीक है, तो प्लेस और टाइम से पहले हम प्रपोजिशन को ओमिट कर सकते हैं। अब हमें देखना है काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन। अभी तक हमने देखा कि प्रपोजिशंस किस तरह की होती हैं और कहाँ पे आपको सेंटेंस में मिल सकती है प्रपोजिशन। अब हमें देखना है कि प्रपोजिशंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला है सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशंस के अंदर ये जो स्लाइड दे रखी है आपको, इस प्रपोजिशन में, इस स्लाइड में जितने भी प्रपोजिशंस हैं, दीज ऑल आर सिंपल प्रपोजिशन। बेसिकली ये सिंगल वर्ड प्रपोजिशन होती है और इनके डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस, इनके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको सिंपल प्रपोजिशंस कौन सी हैं उनका ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड प्रपोजिशंस। कंपाउंड प्रपोजिशंस वो होती है बेसिकली जो कि एक ऐसे वर्ड से, कंपाउंड वर्ड से मिलके बनी होती है और एक अपना अलग मीनिंग देती है। अबाउट, अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमिड्स, अमोंग, amongst, around, before, behind, these all are compound prepositions। इनके uses यूनिक है, ओके, जिसे हम एक सेपरेट वीडियो में अलग से पढ़ेंगे। इसके बाद फ्रेज प्रपोजिशंस। फ्रेज प्रपोजिशन जिसको कि कई लोग फिक्स प्रपोजिशन भी बोलते हैं, ये अपने साथ में सेम पैटर्न ऑफ वर्ड्स लेते हैं, जिसे हम फ्रेज कहेंगे along with, because of। तो ये सेट होती है प्रपोजिशंस और इनको हमें एज इट इज, इनके यूजेस और इनके सेंसेस देखने पड़ेंगे। दिस इज ऑल। एंड देन कम्स पार्टिसिपल प्रपोजिशंस, जिसमें आईएनजी बाद में लगता है, मेन वर्ड के साथ में आईएनजी लगता है और ये अपना नया मीनिंग देती है। इन प्रपोजिशंस को भी हम डिटेल स्टडी करेंगे एक सेपरेट वीडियो में।
तो ये था सारा अब तक प्रिपोजिशन और उसके टाइप्स। अगली वीडियो के अंदर हम सिंपल प्रिपोजिशंस को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। गुड बाय।